नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज रविवार का दिन है और सितंबर महीने की तारीख है 22। आज हालांकि मार्केट बंद है, बाजार बंद है, लेकिन कुछ चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं, जैसे सरसों का बाजार कैसे रहेगा, चना और गेहूं और ग्वार, और थोड़ा सा कपास के बारे में भी बात करेंगे। एक एक मिनट में सारी बातें समेटने का प्रयास करेंगे। सरसों बाजार में कल प्लांटों के अंदर थोड़ा गिरावट रही, दबाव रहा, करेक्शन आती है ऊंचे भाव के ऊपर। सरसों तेल में ज़्यादा करेक्शन आई, 1482 रुपये का भाव नीचे घट के रह गया है 1455-52 रुपये प्रति 10 किलो जयपुर कच्ची गाड़ी। लेकिन सरसों का भाव 7000, 7050 या 7075 रुपये तक अभी तक दर्ज हो रहा है। जयपुर का भाव 6650 के आसपास भरतपुर मंडी का भाव कारोबार दर्शा रहा है। इन भावों में यहाँ से कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर गिरावट आएगी तो 100 रुपये की गिरावट और आ सकती है इस सप्ताह के अंदर। लेकिन इसके बाद में जैसे ही श्राद्ध पक्ष समाप्त होगा, तेल की मांग बढ़ेगी और विदेशी तेलों का इस वक्त काफ़ी अच्छा सहारा मिला हुआ है। कोई बड़ी गिरावट आने की संभावना नहीं है विदेशी तेलों में भी, इसलिए सरसों के अंदर भी कोई बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। लेकिन बाजार थोड़ा धीमी गति से बढ़ेगा। जैसे पहले तूफानी गति से बढ़ता आया है, वह तूफानी गति आती हुई दिखाई नहीं देती है। लेकिन सरसों के अंदर मंदा नहीं है। बात कर लेते हैं चना की। तो चना देखिए 8000 के आसपास दिल्ली लॉरेंस रोड का भाव पहुंच गया है और अब इतने ऊंचे भाव के ऊपर थोड़ी बहुत करेक्शन आती है। पिछले दिनों आई भी है, भाव ऊंचा होने के बाद फिर बाजार नीचे गया। लेकिन अब यहां से अभी 8000 से लेकर के 8200 तक का लेवल बनने की प्रबल संभावना है। इससे ज़्यादा की संभावना फिलहाल नहीं है। इस बार चना की बिजाई बढ़ने की संभावना है, क्योंकि भाव अच्छा मिल रहा है और लोगों के पास सरसों से बेहतर विकल्प ये हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि चने की बिजाई इस बार बढ़ जाए और मौसम भी इस बार अभी तक ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। आगे अगर कोई बहुत तेज़ बारिशें नहीं होती हैं तो चने की बिजाई के लिए ये मुफीद मौसम है और मुफीद भूमि है राजस्थान में ख़ास तौर पे। तो इसलिए चने के अंदर मंदे की संभावना अभी फिलहाल दिवाली तक नहीं है। दिवाली तक के आसपास ही 8000 से लेके 8200 तक कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। गेहूं का भाव मैंने बहुत पहले बोला था कि दिल्ली लॉरेंस रोड का भाव 3000 के आसपास पहुंचने की संभावना रखता है। 2900 के पास बाजार पहुंच गया है। 2900 का भाव कल से बना हुआ, कल से क्या परसों शाम से बना हुआ है। लेकिन अब इसके अंदर 3000 की तरफ बढ़ने की गुंजाइश है। लेकिन वो चीज़ नहीं दिखती है जो 3250 रुपये का एक लेवल हमने दिल्ली लॉरेंस रोड का भाव का गेहूं का देखा था। शायद वो लेवल ना आए, लेकिन 3000 का लेवल आने की प्रबल संभावना अभी भी बनी हुई है और वो भी दिवाली से पहले। बात कर लेते हैं ग्वार की। तो ग्वार में अभी तक डाटा कोई सटीक डाटा सामने नहीं है कि बिजाई कितनी हुई है, उत्पादन कितना है। 2 अक्टूबर को एक सेमिनार होता ही है, आप सब जानते हैं। उस सेमिनार के अंदर तस्वीर साफ होने की उम्मीद है, जैसे बिजाई कितनी हुई है और उत्पादन कितना हो सकता है, क्या स्थितियां रहने वाली है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ग्वार की गम की मतलब डिमांड कैसी रहने वाली है। इन सब चीज़ों पर मंथन होगा, विचार होगा, फिर एक डाटा आएगा सामने। उसके बाद ही हम दिशा तय करेंगे, मतलब ग्वार दिशा तय करेगा और हम ये तय करेंगे कि बाजार आगे क्या कैसे चलना चाहिए, कैसे चल सकता है। तो आपसे निवेदन है, जब आपने इतने दिन माल रोक करके रखा हुआ है तो आप 10 दिन क्या और इंतजार करिए, ग्वार पर फैसला जल्द ही हो जाएगा। बात कर लेते हैं कपास की, नरमा की। तो देखिए बिजाई इस बार 9% से अधिक, लगभग 10% के आसपास बिजाई घटी है। खासतौर पे उत्तर भारत के जो राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ 34% से ज़्यादा की बिजाई घट गई है। और जो फसल फिलहाल जो फसल है उस पर जो बारिशें हो रही हैं दक्षिण भारत के अंदर, उससे फसल को और नुकसान होने की संभावना है। हाल में जो बरसातें हुई है उसने भी नुकसान ही किया है कपास की फसल का, खासतौर पे गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो इन सब चीज़ों से उत्पादन घटने की बड़ी भारी संभावना सामने आ रही है। इसलिए उत्पादन घटने की और होने के कारण बाजार बढ़ने की संभावना है। पुराना जो नरमा है जो हरियाणा पंजाब की मंडियों के अंदर 7500-7600 के लेवल पर आता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय, इसमें भी आगे और बढ़ने की संभावना है। जो नया माल आएगा वो भी 7000 से प्लस ऊपर खुलने की संभावना बनी रहेगी। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।